और लोग तो मतलब के लिए दिखाते हैं। और ये मेरे भाई बहन तो हरियाणा से आते हैं, मुझे पैसे भी देके जाते हैं। अभी वो बहन मुझे 500 का नोट देके गई। एक आग्रह, मैं इन बहुजन मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करूंगा, बहनों का। इतना बड़ा घटना घटने के बाद, इतना ज़्यादा दहशत होने के बाद भी आप जैसे बहुजन मीडिया नहीं, बहुजन शेरनी कहा जाए तो भी कम है। और आप लोग के एहसान का बदला नहीं लगता कि मेरी नहीं एहसान, इसलिए चिंता मत करो, जैसा स्थिति हमारे साथ पैदा हुआ था, मेरा सगा भाई भी मेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। वैसे परिस्थिति में आप जैसे बहुजन शहर हमारे जनतंत्र खबर बसंत जी हो गए, आप हो गए, बहन हो गई, एडवोकेट पूनम बहन हो गई, तो ये आप सबका एहसान में नहीं भूलूंगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी। साथियों, बहुजन मीडिया की ताकत देखिए। बहुजन मीडिया की ताकत ने पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उन बहुजन समाज को जगाने का काम किया है। और सबसे बड़ी खुशी हमें तब होती है जब हमारी कामयाबी सफल हो जाती है। साथियों, अब बाराबंकी का जो कार्यक्रम था, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो हरियाणा की जो मीडिया है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि खबर तो दिखाते ही दिखाते हैं, हरियाणा से चल के यहाँ पर न्यूज बनाते हैं और मुझे पैसे भी देकर जाते हैं। क्योंकि साथियों, हमारा फर्ज बनता है कि हम नेताओं को मजबूत करें। जो नेता हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं उन नेताओं को हम मजबूत करें। ऐसा ही हमारे भाई गोल्डन दास जी ने भी धन्यवाद किया है हरियाणा मीडिया का। देखिए, बहुजन मीडिया चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका हरियाणा मीडिया भी एक ऐसी मीडिया है, बहुजन मीडिया के साथ साथ हरियाणा मीडिया भी, बहुजन मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो कि उन नेताओं के लिए दिन रात काम करती है, जो नेता आज के वर्तमान समय में SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग मुस्लिम समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, भारत देश के लिए दिन रात लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए हमेशा बहुजन समाज की मीडिया है वो हमेशा खड़ी रहेगी। तो साथियों, जिस प्रकार से हम बता दें कि गोल्डन दास भाई ने हरियाणा मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद किया है, वो क्यों किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो फेसबुक के माध्यम से भाई गोल्डन दास जी का ऑफिशियल जो है फेसबुक के ऊपर है, तो उसके माध्यम से गोल्डन दास जी ने कहा है कि मुझे जेल जाने के बाद हरियाणा के इन बहुजन पत्रकारों ने आवाज बुलंद करने का काम किया था। दिल्ली में विगत दिनों इन भाई बहनों से मुलाकात हुई। बहुजन मीडिया ही असली मीडिया है। जय भीम, जय भारत। भीम आर्मी के गोल्डन दास भाई हमें दिल्ली के अंदर मिले थे जब UGC का प्रोटेस्ट था और भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर मुख्य अतिथि थे। गोल्डन दास भाई भी वहां पर आए हुए थे, तो हमें बड़ी खुशी हुई भाई गोल्डन दास से मिलके। क्योंकि साथियों, कई दिनों से हम ये सोच रहे थे कि गोल्डन दास भाई से हमें मिलना है, गोल्डन दास भाई से हम मिलेंगे। और जिस प्रकार जैसे ही हमारी मुलाकात गोल्डन दास भाई से हुई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब साथियों गोल्डन दास भाई के साथ जब मुजफ्फरपुर के अंदर, बिहार के अंदर जो रूपा बहन के मामले में गोल्डन दास भाई को जेल भेज दिया गया था, तो हमें बड़ा दुख हुआ। और जो गोल्डन दास भाई की जो परिस्थिति देखकर कि किस प्रकार गोल्डन दास भाई के साथ पुलिस प्रशासन ने इतना गंदा व्यवहार किया है, और वहां के जो बिहार के जो भी मीडिया वाले थे उनके ऊपर प्रशासन ने रोक लगा दी कि कोई भी अगर गोल्डन दास की वीडियो बनाएगा उसको अंदर कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो है मनीषा बहन का मामला हुआ था लोहारू के अंदर, यानी कि उस बहन का मामला एक ऐसा मामला था कि देखने पर रूह कांप जाने वाला मामला। और यहाँ की सरकार, जो पहले तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रहती थी, लेकिन अब 2 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, तो साथियों न्याय मिलना बड़ा औखा है, न्याय नहीं मिलता है। तो उस मनीषा बहन का जो मामला आप सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने गई थी और वो कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कॉलेज था, और वो कॉलेज से बाहर ही नहीं निकल पाई। और जब 2 दिन बाद वो ऐसी हालत के अंदर मिली कि जो यहां से अलग थी और उसके जो और भी ऑर्गन्स थे वो निकाले गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि
उसके पोस्टमार्टम के अंदर जो है जहर खाने का मामला सामने आया है, किसने जहर खा के खुद ब खुद जो है ऐसा किया है, यानी कि और उसके बाद में 5 दिन बाद लेटर जारी करते हैं कि ये देखिए इसकी राइटिंग के अंदर ये इन्होंने लेटर भी लिखा है, यानी 5 दिन बाद उसको लेटर मिलता है सरकार को। यानी कि इस प्रकार से जो ये काम कर रही है जो सरकार, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से गोल्डन दास भाई के साथ भी जो काम हुआ और जिस रूपा बहन का जो मामला, उसकी आवाज उठाने के लिए गोल्डन दास भाई प्रोटेस्ट के अंदर थे, वहीं से गोल्डन दास भाई को पुलिस प्रशासन ने क्या हाल किया और ऐसा देखा हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो साथियों रूह कांप जाने वाला वो मामला था। और हमने ऐसी चिंता हो गई कि किस प्रकार से गोल्डन दास भाई के साथ जो गलत हुआ है उसको कैसे वहां से निकाला जाए ऐसी परिस्थिति के अंदर। तो वहां की जो मीडिया थी, बिहार की जो मीडिया थी, उसके ऊपर रोक लगा दी। जिस प्रकार यहां पर मनीषा मामले में कहा कि अगर कोई मनीषा की वीडियो बनाएगा तो उसको अंदर भेज दिया जाएगा और कई पत्रकारों को अंदर भी भेज दिया गया। उसी प्रकार बिहार के अंदर भी हुआ कि जो गोल्डन दास की वीडियो बनाएगा उसको अंदर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सोचा कि बिहार के अंदर अगर ऐसा माहौल बना हुआ है तो क्यों ना हम हरियाणा के अंदर से ही भाई गोल्डन दास का दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करें। और हमने वहां के जो पत्रकार, बहुत ही शानदार पत्रकार हमारे भाई बसंत कुमार, जनतंत्र खबर, उनका नंबर हमने ढूंढा और उनसे हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि हम गोल्डन दास भाई की जो टीम है उनसे बात करके और आपको हम बता देंगे, और वहां पर दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए राजी हो गए। और साथियों हम बता दें कि जितना जो ज्यादा खर्चा जो आया था वहां का, जहां हमने प्रोटेस्ट किया था, वो सारा का सारा गोल्डन दास भाई की टीम ने खुद ब खुद उठाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से वहां पे जो राहुल नागपाल जी हैं, उन्होंने जो प्रोटेस्ट की परमिशन लेके और हमारा जो काम किया, और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ऐसी वीडियो बनाई कि वहां पर पहुंचना है, आपको दिल्ली के अंदर पहुंचना है, दिल्ली के अंदर पहुंचना है। और हमने मीडिया को भी तैयार किया कि अगर कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जिसके दिल के अंदर दर्द है वो जरूर पहुंचेगा। और मीडिया, हमने वहां पर मीडिया पैसे देके भी वहां पर मीडिया बुलाई और मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, आवाज को बुलंद किया गोल्डन दास भाई के लिए। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि हमने गोल्डन दास भाई के लिए प्रोटेस्ट किया, हमने गोल्डन दास भाई की आवाज उठाई, ये हमारा फर्ज बनता है। देखिए, जो भाई हमेशा उन बहनों के लिए लगातार इतना संघर्ष करते हैं, इतना काम करते हैं, महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, महापुरुषों ने जो हमें दिया, उनको बचाने के लिए दिन रात जो साथी लगे होते हैं, तो उनका साथ देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए हम, चाहे गोल्डन दास भाई हो, चाहे भाई चंद्रशेखर आजाद हो, जो सही बात करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो लड़ाई जारी रखेगा और जो महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएगा, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे। इस प्रकार से गोल्डन दास भाई ने धन्यवाद किया है। हम भी गोल्डन दास भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और गोल्डन दास भाई हमें दिल्ली के अंदर मिले और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम गोल्डन दास भाई को देखना चाहते हैं, हम गोल्डन दास भाई से मिलना चाहते हैं। तो हम उसी टाइम गोल्डन दास भाई से मिले थे दिल्ली के अंदर यूजीसी प्रोटेस्ट के दौरान, जो अंबेडकर भवन है वहां पर हम मिले थे। ये देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी यहां पर लगी हुई है। और गोल्डन दास भाई ने कहा कि मुझे जेल जाने के बाद हरियाणा के इन बहुजन पत्रकारों ने आवाज बुलंद करने का काम किया था। दिल्ली में विगत दिनों इन भाई बहनों से मुलाकात हुई। सबसे ज्यादा हम आपको बता दें कि जो जनतंत्र खबर वाले हमारे बसंत भाई हैं, नरेंद्र बसंत भाई हैं, हमेशा गोल्डन दास भाई के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा गोल्डन दास भाई का साथ देने के लिए उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई बिहार पुलिस प्रशासन ने। और हमारे तो कई ऐसे चैनल डिलीट हो गए जो हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। जब भी हम गोल्डन दास भाई की वीडियो डालते, वीडियो डिलीट हो जाती, अपने आप वीडियो डिलीट हो जाती। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने दूसरा चैनल बनाया, उसके ऊपर
वीडियो डालनी शुरू कर दी, और चैनल बनाए उसके ऊपर वीडियो डालनी शुरू कर दी। एक हमारा चैनल SC ST OBC चंद्रशेखर नाम से चैनल, उसको डिसमोनेटाइज कर दिया गया। उस चैनल को फिर हमने सारी वीडियो हटा के उस चैनल को दोबारा मोनेटाइज किया, और उसके ऊपर अब हम संत गुरु रविदास जी महाराज के भजन गाते हैं। जो हमारे गुरुजी, जो आप देखते हैं अक्सर वीडियो के माध्यम से, मेरे हस्बैंड हैं, आप देखते हैं कि उनकी वाणी के अंदर, उनकी आवाज के अंदर हम भजन डालते हैं। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के भजनों की पूरा का पूरा चैनल के ऊपर वो भजन चलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो चैनलों का जो काम है, ये हमने जारी रखा और गोल्डन दास भाई की आवाज को बुलंद किया। और अब भाई चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं कि हरियाणा मीडिया का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हरियाणा मीडिया जो इतनी दूर से आती है, हजारों किलोमीटर, 1500 किलोमीटर रैली होती है तब भी, और चाहे 2000 किलोमीटर की रैली होती है तब भी हरियाणा मीडिया न्यूज है वो जरूर पहुंचती है और मुझे पैसे भी देकर जाती है। तो साथियों, इन नेताओं का जो साथ देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ऐसे ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते, ऐसे नेताओं की रक्षा करना, ऐसे नेताओं को सपोर्ट करना, बहुजन मीडिया कोई भी हो, हम तो यही कहते हैं कि बहुजन मीडिया कोई भी हो, बहुजन मीडिया को आप सपोर्ट किया करो। बहुजन मीडिया के जितने भी चैनल हैं सबको शेयर किया करो, क्योंकि बहुजन मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और बहुजन मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो हमारे महापुरुषों की वीडियो को, हमारे नेताओं की वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। जो काम मनवादी मीडिया नहीं करती, बहुजन मीडिया एक आज के समय में बहुजन मीडिया ने एक ऐसी ताकत दिखाई है कि भाई चंद्रशेखर आजाद आज देख रहे हैं कि किस बुलंदियों को छू रहे हैं, वो बहुजन मीडिया का कमाल है। तो इसी प्रकार से हम भी संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे हमें कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े। हमने घर आकर वीडियो बनाई कि हमने ट्रेनों के अंदर किस प्रकार से परेशान होना पड़ा। जो गोरखपुर धाम वाली जो ट्रेन है, हिसार से सीधी गोरखपुर धाम जाती है और बीच में बाराबंकी वो ट्रेन रुकती है, सीधा बाराबंकी हमें पहुंचा दिया गया था। लेकिन वो ट्रेन हमेशा, वैसे दिल्ली चलती है वो ट्रेन, लेकिन उसके अंदर इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। बाथरूमों के अंदर लोग जा जाके सफर करते हैं, बाथरूमों के आगे लेट जाते हैं, बैठे रहते हैं। इतना भयंकर काम। तो हमने इतनी परेशानी भी वहां ट्रेनों के अंदर बिताई, और इसी प्रकार से हम भी पूरी रात बैठकर ट्रेन के अंदर सफर किया, गए और फिर वापस भी हम इसी परिस्थिति के अंदर आए और हमने वीडियो बनाई। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने स्पेशल संसद के अंदर इस बात को उठाने का काम किया कि ट्रेनों के अंदर जो जर्नल डब्बे हैं उनको बढ़ाया जाए, और जो एससी वगैरह डब्बे हैं, जो एससी के जो डब्बे हैं वो बिल्कुल खाली जाते हैं, क्योंकि वो अमीरों के डब्बे हैं। ट्रेन को बिल्कुल एक जैसा बनाया जाए, सभी के सभी डब्बे जर्नल किए जाएं। अगर जिसके पास ज्यादा अमीरी है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो वो अपनी गाड़ी से जाए, जहाज से जाए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी का, जो गरीब जनता है, उसका हर जगह किस प्रकार से शोषण होता है। वो इसी वजह से होता है कि हम गलत सरकार को चुनते हैं। अगर हम सही सरकार को चुनेंगे तो बहुजन समाज का शोषण नहीं होगा। ट्रेनों के अंदर भी किस प्रकार का जो शोषण है, 4 डब्बे ओनली जर्नल के होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। बीच के अंदर, सेफ जगह के अंदर, बीच के अंदर उन अमीर लोगों के डब्बे बनाए गए हैं जिनके पास पैसा है, जो टिकट बुक करवा सकते हैं। और गरीब जनता किस प्रकार से ट्रेनों के अंदर परेशान होके जाती है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बात का मुद्दा है वो संसद के अंदर उठाया कि या तो सभी के सभी डब्बे ट्रेन के अंदर है वो जर्नल किए जाए, डब्बों को बढ़ाया जाए। इस प्रकार से जो जनता परेशान होती है वो हम देख नहीं सकते हैं। इसीलिए हम हमारे नेताओं के लिए लड़ते हैं, चाहे गोल्डन दास भाई हो, चाहे भाई चंद्रशेखर आजाद हो। जो भी बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ेगा, जो सच्चे दिल से लड़ेगा, उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। इसलिए हम गोल्डन दास भाई के लिए भी हम हमेशा के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि गोल्डन दास भाई हमेशा से
बहुजन समाज के लिए जान हथेली के ऊपर रख के हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। न किसी का डर है, न किसी का खौफ है। हमेशा जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऐसा भाई कभी बार बार पैदा नहीं होते जो आप सभी की लड़ाई को लड़ते हैं। खास करके बहनों के मान सम्मान के लिए जो भाई इस प्रकार रोडों के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, उन भाइयों को जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद को संसद के अंदर पहुंचाया, इसी प्रकार से गोल्डन दास भाई को मैं बिहार की जनता से कहना चाहती हूं, गोल्डन दास भाई को संसद के अंदर पहुंचाने का काम करें। इसी प्रकार आप गोल्डन दास भाई के साथ लगे रहे, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे रहे, तभी जाकर जब हमारा राजपाट होगा, तब जो ये 15% लोग जो आज भारत देश के संसाधनों के ऊपर जो कब्जा किए बैठे हैं, जो कुंडी मारे बैठे हैं देश के संसाधनों के ऊपर, लेकिन ये देश हमारा है, ये देश मूल निवासियों का देश है। लेकिन वही मूल निवासी आज किस प्रकार गंदगी के अंदर जी रहे हैं, वही मूल निवासी जिनका ये देश है, वही मूल निवासी दर दर की ठोकरें खा रहा है। वही मूल निवासी उस जर्नल डब्बों के अंदर भेड़ बकरियों के त्रियां ठूस ठूस कर ट्रेनों के अंदर सफर करते हैं। चाहे बसों के अंदर जा लो, चाहे कहीं पर भी जा लो, कहीं पर भी आप जाओगे आपका हर जगह पे शोषण होता है। स्कूलों के अंदर जाओगे आपका शोषण होता है, और यूनिवर्सिटियों के अंदर जाओगे तो भी आपका शोषण होता है। आप रोहित वेमुला का इतिहास उठाकर देखिए, कई ऐसे मामले हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देखिए। आपके संत गुरु जो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते इस देश से चले गए, इस दुनिया से चले गए, जो आपके गुरुजी और जो आपके जो महापुरुष मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने एक ऐसी लड़ाई को लड़ा, घर घर जाकर लोगों को जगाया। लेकिन इस देश के अंदर से हमारे महापुरुषों ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये जाति आज भी ऐसे की ऐसे है, और इस जाति के आधार पर सबसे ज्यादा जो शोषण होता है वो बहुजन समाज का सबसे ज्यादा शोषण होता है, गरीब जनता का सबसे ज्यादा शोषण होता है। ट्रेन के अंदर से जब हम झांक कर देखते हैं तो इतने सारे लोग, जहां पर गंदगियों के नाले बहते हैं, वहां पर गरीब जनता की झुग्गी झोपड़ियां बनी होती हैं, और एक झोपड़ी नहीं हजारों झोपड़ियां, वो किस प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनके पास कोई जागरूक करने वाला नहीं है, उनके पास कोई जाने वाला नहीं है। नेता तभी जाते हैं जब उनको वोट चाहिए, तभी नेता वहां पर जाते हैं और उनके झुग्गी झोपड़ियों में बैठकर चाय पीते हैं। और जब वो जीत जाते हैं, कोई संसद में चला जाता है, कोई विधानसभा में चला जाता है, उसके बाद वो नेता मुड़कर भी उनकी झुग्गी झोपड़ियों के पास फटकते भी नहीं है। इसी प्रकार से जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको वोट का अधिकार दिया, उसका भी ये लोग शोषण कर रहे हैं, उसका भी ये लोग शोषण कर रहे हैं। जो 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर जो हमारे महापुरुषों ने, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, उसकी भी हम सही से वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। वो वैल्यू कब समझ पाएंगे, जब इस देश के अंदर से 1947 से पहले क्या हालत थी, जो मनुस्मृति जो लागू थी, महिलाओं की क्या हालत थी, गरीब जनता की क्या हालत थी, वही हालत दोबारा हो जाएगी। तब ये लोग उस वैल्यू को समझेंगे। लेकिन तब तो वो समय जा चुका होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप कबीर जी महाराज का दोहा आप याद कीजिए, तब तक तो वोट का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। इस देश के अंदर से लोकतंत्र ही खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए जो हमारे जो आज के जो नेता गोल्डन दास भाई जैसे, चंद्रशेखर भाई जैसे जो नेता जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दीजिए, संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। आपके मान सम्मान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये लोग दिन रात लड़ रहे हैं। तो साथियों, ये आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपकी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आपके रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, आपकी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, आपको इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस देश का राजा आप लोग हैं, आप इस देश के मूल निवासी हैं। अपनी जो अहमियत को समझो, अपने आप को समझो कि आप हो क्या। अपने आप को नीचा मत दिखाओ, अपने आप को छोटा मत समझो, आप बहुत बड़े लेवल के हो।
क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश मूल निवासियों का देश है। इसलिए इन नेताओं का साथ दें। हम गोल्डन दास भाई का, भाई चंद्रशेखर आजाद का भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हरियाणा की जो मीडिया है वो अच्छा काम कर रही है। हम सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का